हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने चैनल ज्ञान सागर वित्त विकास में। मेरे दोस्तों, मैं आप सभी के लिए क्लास 10th के कुछ ऐसे रसायन विज्ञान के क्वेश्चन लाया हूं जो आप सभी को सॉल्व करने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो मैं कुछ ऐसे बेसिक एग्जाम्पल लेकर आया हूं, उनके साथ कुछ रासायनिक समीकरण भी हैं और कुछ रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पिछले कई सालों में पूछे भी गए हैं। चलिए देखिए कौन-कौन सी अभिक्रियाएँ हैं। सबसे पहले देखिए क्लास 10th रसायन विज्ञान, ठीक? क्लास 10 रसायन विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। तो उसमें टॉपिक वन में हमने क्या रखा है, बेसिक केमिकल रिएक्शन। जैसे उनको बैलेंस करना, जैसे पेपर में आता है ना, समीकरण को संतुलित भी कीजिए, तो उसी प्रकार तो इनको देखिए टाइप 1 में मैंने क्या रखा है। ये रिएक्शंस हर साल पेपर में आते हैं, जो पेपर में आते हैं मैंने उन्हीं को सिर्फ यहाँ पर नोट किया है। चलिए देखिए ये कौन कौन से हैं। सबसे पहला रिएक्शन क्या है, कह रहा है मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया कराई जाती है तो बनाता क्या है। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाती है तो बनाता है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर दो जो लिखा है, ये क्या लिखा है, दो, इसको बैलेंस करने के लिए दो लिखा गया है। ठीक, यहाँ पर देखिए ऑक्स बैलेंस क्या होता है, या समीकरण को संतुलित करना क्या होता है। जैसे ऑक्सीजन की संख्या पर कितने हैं, दो है, तो इधर ऑक्सीजन MgO बना लिया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। तो इसलिए यहाँ पर दो लगा दिए तो क्या हो गया, यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम तो दो हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन भी दो हो गया, मैग्नीशियम भी दो हो गया। लेकिन समीकरण को संतुलित अगर करते हैं तो मैग्नीशियम यहाँ पर एक है, और संतुलित करना समीकरण ये होता है कि दोनों पक्षों में क्या होना चाहिए, परमाणु या आयनों की संख्या का बैलेंस बराबर होना चाहिए। तो इनको देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम बराबर नहीं है, तो अगर यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई इधर कर दें, इधर भी कर दें, तो दोनों बराबर हो जाएगा, समीकरण संतुलित हो जाएगा। ऐसे समीकरण को संतुलित करते हैं। चलिए देखिए दूसरा, कह रहा है जिंक को H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब क्रिया कराई जाती है तो क्या बनाता है, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन बनाता है। इन सभी रासायनिक समीकरणों को आप सब याद भी कर लें। पेपर में कुछ इस टाइप से पूछा जाएगा कि जब जिंक को हाइड्रो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो आपको इसी प्रकार दोनों से क्रिया कराकर लिखना पड़ेगा कि ZnSO4 प्लस H2 प्राप्त होता है। लेकिन कभी कभी पेपर में बीच वाला पद को क्या किया कर देता है, बीच वाले पद को लुप्त कर देता है। ठीक, उसके बाद क्या कहता है, कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ पर लिख देगा कैसे प्राप्त करेंगे जिंक से। क्या करेगा, लिख देगा कि कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक, कैसे प्राप्त करेंगे जिंक से, जिंक सल्फ्यूर। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। चलिए आगे चला जाए। दिया है CaO प्लस H2O। ठीक, CaO प्लस H2O के साथ जब क्रिया कराई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाती है तो सबको पता है CO2 गैस प्राप्त होती है। ठीक है, आगे चला जाए। दिया है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। इन सभी अभिक्रियाओं को आप नोट कर लें, इनको लिख लें। अब टाइप ऑफ रिएक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट विथ एग्जांपल्स के साथ मैंने इनको नोट किया है। जैसे सबसे पहली अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को मैंने शॉर्ट में बताकर समझाया है। शॉर्ट में क्या होता है, संयोजन का मतलब होता है, संयोजन अभिक्रिया को ही योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब ये है, संयोजन अभिक्रिया वह है जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक बनते हैं या एक अन्य यौगिक बनाते हैं। जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड और H2O दोनों कैल्शियम ऑक्साइड, और जब जल बनेगा तो क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो ये क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड मिला और जल मिला तो क्या एक नया यौगिक बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसलिए यह एक क्या है, एक संयोजन अभिक्रिया है या योगात्मक अभिक्रिया है। पेपर में आ जाए तो आप सब ऐसे लिख देना है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो क्या हो जाते हैं, संयोजन अभिक्रिया होती है या योगात्मक अभिक्रिया होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। विस्थापन का मतलब होता है किसी का स्थान ले लेना या प्रतिस्थापित हो जाना, तो उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे सटीक इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक तत्व जब दूसरे को विस्थापित कर देता है। विस्थापित कब करते है, तो विस्थापित कब करेगा, जब एक तत्व उससे अधिक क्रियाशील रहेगा तभी तो अगले हटा पाएगा। तो इसीलिए इसे कहा जाता है विस्थापन या परिस्थापन अभिक्रिया। जिसमें देखिए Zn जो है Ag से अधिक क्रियाशील है, इसलिए Ag का स्थान ले ले रहा है और बना ले रहा है ZnNO3 का होल ट्वाइस बना ले रहा है, और 2 जो Ag है ये बच जा रहा है, तो इसलिए इनको प्लस में लिख दिया जाता है। आगे चला जाए। अगली अभिक्रिया क्या है, अगली अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब ये है दो यौगिकों में आयन का विनिमय। अब सीधी सी बात हम ऐसे कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें दो बार एक यौगिक विस्थापित या परिस्थापित होता है उसे ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं शॉर्ट भाषा में। यानी देखिए इसमें क्या है, AgNO3 है, NaCl है, तो गिव्स आउट में क्या मिल रहा है, ये Ag जो हो रहा है
Ag, ठीक, Ag जो हो रहा है यहाँ से एक बार फिर से देखिए, Ag जो हो रहा है Na से अधिक क्रियाशील है, इसलिए Na का स्थान ले ले रहा है, उसके बाद क्या बना दे रहा है, AgCl बना दे रहा है। फिर Na अधिक क्रियाशील है, ठीक, तो Ag का स्थान Na ले रहा है, तो यहाँ पर क्या बना दे रहा है, NaNO3। इस प्रकार से ये रासायनिक अपक्रियाएं, द्विविस्थापन अपक्रियाएं होती हैं। अगली अपक्रिया क्या कह रहा है, अगली अपक्रिया का मतलब होता है वियोजन। वियोजन अर्थात किसी चीज का टूटना, वियोजित होना यानी अपघटन होना। तो इसका सीधा सी परिभाषा क्या हो जाएगी, एक यौगिक जब टूटता है तो ये वियोजन अपक्रिया होती है। जैसे देखो यहाँ पे यहाँ पर H2O था, H2O था, तो यहाँ पर क्या किया, हाइड्रोजन जब मिलता है, जब हाइड्रोजन मिलता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है, जल। लेकिन जब इन दोनों को वियोजित कराया जाता है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया। तो आज के लिए मैंने कुछ बेसिक आपको बताए हुए हैं। अभी ये जो है क्वेश्चन जो मैंने आज बताया, ये पेपर में सिर्फ 1 से या 2 नंबर में पूछे जाएंगे। अगली क्लास में मैं आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट इस टाइप के रिएक्शन बताएंगे कि जो आपकी बोर्ड दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जो अनसॉल्व, मैंने पहले अनसॉल्व को देखेंगे, अनसॉल्व में जो पिछले कई सालों में पूछे गए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उनको नोट करके तो आप लोगों को बताएंगे। ठीक है मेरे भाई, तब तक के लिए धन्यवाद।